हेलो दोस्तों, अम्मू ब्लॉग में आपका स्वागत है। और आज हमारे यहाँ जन्माष्टमी मनाई जा रही है। तो ये कान्हा जी नहलाए जा रहे थे और ये टाइम था रात के 12 बजे। दही और घी से नहला चुके थे। ये बेटी बार बार उन्हें रगड़ती आ रही थी कान्हा जी को। फिर शहद डाला, शहद से नहलाया कान्हा जी को। इसने शीशी मुझे दी, मैंने कहा मैं अम्मा को दे दे। फिर इसकी अम्मा बताती जा रही थी कैसे इसको करना है। आज के दिन ये कान्हा जी ऐसे ही नहाते थे क्या? तो मैंने कहा हाँ बेटा, ऐसे ही नहाते थे। उनकी मैया उनको ऐसे ही नहलाती थी। और कह रही थी मेरी बेटी बहुत अच्छा लग रहा है मम्मी, आज व्रत रही मैं पूरे दिन और कान्हा जी को नहलाने का मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। फिर उसके बाद मम्मी ने बताया कि और गंगा जल से नहलाओ। तो ये गंगा जल से रह गए थे, वो भी गंगा जल से नहला दिए। फिर बेटी ने कहा अम्मा अब क्या करूं? तो अम्मा धीमे धीमे बताती जा रही थी कि ऐसा करो ऐसा करो, क्योंकि अम्मा ही पूजा करती थी। मैं तो करती ही थी। तो ये पूरा चरणामृत बन चुका था। इस अम्मा ने कहा इसको उठाकर मुझे दे दो। तो मैंने अम्मा से कहा कि अभी लो। और यहाँ मेरी बेटी अपने कान्हा जी को कपड़े पहनाने लगी और कह रही थी कि कितने अच्छे लग रहे हैं कान्हा जी। तो मैंने कहा ऐसे ही रखते हैं। मैंने कहा मैं पकड़ लूँ, अम्मा जी कटोरा पकड़ा दो। तो अम्मा को कटोरा पकड़ा दिया। फिर अम्मा ने उसमें मेवा वगैरह डाल के, चीनी वगैरह डाल के उसे चना में तैयार करने लगी। और इधर मेरी बेटी कान्हा जी को। और आप सभी को बता दूं, मेरी बेटी का नाम नव्या है और धीमे धीमे वो पूजा सीख रही अपनी दादी से। तो पूजा करना सिखा रही थी उसकी दादी। कह रही थी ऐसे कपड़े पहनाओ, ऐसे पहनाओ, और डांटती भी जा रही थी। कि फिर तुलसी दल लिया उन्होंने और चरणामृत में डाल दिया अम्मा ने। तो फिर मैंने कहा उनको कन्हैया जी को चौकी पे बैठा लो, फिर उनका श्रृंगार पहनाओ, उन्हें मुकुट पहनाया। फिर उन्हें कुंडल वो पहने ही हैं, सोने के पहनाए मम्मी ने मेरी ने, और माला पहनाई। फिर उनकी बांसुरी उनके पास रखी, मोर मुकुट पंख सब चीज़ सारी जो होती हैं उनके श्रृंगार का सामान, जो कि सबकी जो भी जानते हैं ठाकुर जी की सेवा करना, वो सभी जानते हैं कि ठाकुर जी के क्या क्या रखा जाता है, क्या क्या नहीं। आप में से किसी को पता हो खीरा कैसे चढ़ाया जाता हो, प्लीज़ कमेंट करके हमें बताएं। और अम्मा ने केले चढ़ाए, तुलसी दल रख के ही सारे प्रसाद चढ़ाया था। कहते हैं तो भगवान विष्णु को जितनी ही तुलसी प्रिय थी उतनी किसी चीज़ को नहीं है। तो तभी तो उनकी आरती में आता है 56 भोग 3600 व्यंजन, बिन तुलसी हरे एक न मानी। कहते हैं तुलसी बिना जग में उनके लिए कोई प्रसाद, कोई भी सामग्री ला के रख दो, तुलसी बिना वो ग्रहण नहीं करते। इसलिए हर चीज़ में तुलसी लगा देनी चाहिए, रख देनी चाहिए प्रसाद में। तो इधर धूप बत्ती दी मैंने निकाल के अपनी बेटी को। तो वो कहने लगी कैसे जलाऊं? तो माचिस निकाली मैंने, ऐसे जला। तो शुरुआत में ही पूजा करना सीख रही है, छोटी सी है बच्ची। और ये स्टैंड रख दिया मैंने और ये जलाई उसने धूप बत्ती। और पहले तो मैंने कहा सीधे हाथ से लगाना, 1.5 हाथ में पकड़े थी, तो मैंने कहा सीधे में लगाना। तो उसने सीधे में पकड़ ली और घुमाने लगी, कहते बुझा दो। मैंने कि मुँह से नहीं बुझाया जाता, हाथ से हिला दो और वो बुझ जाएगी। इनकी अम्मा भी बताती जा रही थी ऐसे करो, क्योंकि इनकी अम्मा बहुत पूजा करती हैं। और धूप बत्ती घुमाने के बाद उनके मन से जाप करने लगे हम लोग और कहने लगे कि हे कन्हैया, जैसे सबकी बिगड़ी बनाई है वैसी हमारी भी बिगड़ी बना दो। कहते हैं अम्मा भी अपनी प्रार्थना उधर बैठी कर रही थी। वो ये कह रही थी मैं पूजा नहीं करूँगी, इससे कराओ, क्योंकि वो व्रत नहीं रखी थी। मेरी बेटी ने रखा था, मैंने भी नहीं रखा था। तो
फिर दीपक जलाया। अम्मा ने कहा दीपक जलाओ, तो दीपक जलाया। उसके बाद अम्मा ने सारी चीज़ें बताती हैं दीपक जलानी। फिर दोबारा एक बार फिर तीली जलाई, फिर उसे जलाने की कोशिश करी। फिर बेटी से कहा कि आरती घुमाओ, हम लोग आरती गाते हैं। तो मेरी सासू माँ को आरती आती, वो तो पूजा करती हैं, वो आरती आती है। उन्होंने आरती गाई, आरती करने लगी मेरी बेटी। और ये सारा, और यहाँ बेटी ने आरती करने लगी, आरती गाने लगे। बहुत लंबी आरती थी तो थोड़ा टाइम लग गया। फिर बेटी ने आरती रखी और आगे का प्रसाद रखने लगी, जो घर पे बनाया था, मेवा मिश्री निकाल के वो चढ़ाने लगी। पंजीरी चढ़ना में तो उनके उससे बनी गया था। तो भगवान से प्रार्थना कर लिए कि जैसे सभी की कृपा बरसाए, सभी की कृपा बरसाए, सभी को अच्छा रखे, सभी के दुख दर्द दूर करे कन्हैया। और कृपा करके मेरे इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को शेयर, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जैसे असीम अनुकंपा कृष्ण जी की हम पे बरसाई, वैसे ही आप सभी पे बरसाएं। कृष्ण जी की कृपा से हम लोग। फिर मेरी बेटी और मम्मी जी ने भी आशीर्वाद लिया और मैंने भी आशीर्वाद लिया। कृपा करके मेरे सभी लोगों को भी आशीर्वाद